हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्रूज। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और हाँ ठीक से बहुत सारा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने थर्ड पार्ट कर लिया था 6D का। 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके अंदर सब सेक्शंस थे पर हमने कंप्लीट कर लिए थे। फोर्थ वाला जो है वो मैं आज करवाने वाली हूँ और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके आगे के पार्ट्स ख़त्म कर देंगे, 6D एक्सरसाइज के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन लिखती हूँ, मैंने लिख लिया है, सॉरी। एंड आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है तो अपनी पेन पेंसिल नोटबुक निकाल के बैठिए। चलिए लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है कि फोर्थ क्वेश्चन है जो कि कह रहा है हमसे कि हमें बताना है प्रोडक्ट। भाई बुक के अंदर तो लिखा है फाइंड ईच द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब भाई हर किसी का ही निकालेंगे जब सारे पार्ट दे रखे हैं तो पहला पार्ट दे रखा है x+3 मल्टीप्लाई किया गया है x-3 के साथ। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमें 3 प्रॉपर्टीज़ पता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, a² + b² + 2ab वाली, जो कि a + b का होल स्क्वायर होती है। क्या होती है? a + b का होल स्क्वायर होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ कहाँ लिखूँ? साइड में। आप अपनी कॉपी में जो बनाए होंगे नोट्स, मैंने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन कराते हैं उसके अंदर ऐड कर लेना। ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। प्लस है तो +2ab है, यहाँ माइनस होता तो -2ab होता। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b²। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ माइनस था तो -2ab आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड आपकी प्रॉपर्टी होती है जहाँ लिखा होता है a² - b² क्या होता है? a - b या a + b बोलो, a + b a - b, एक ही बात है। मल्टीप्लाई में 1 × 2 करो या 2 × 1, एक ही बात है ना। ठीक, तो यहाँ मैंने देखा कि 3 प्रॉपर्टीज़ थी। अब आप ये देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक देखो 2 नंबर हमें दे रखे हैं, एक बार वो दोनों ऐड कर लिए गए, एक बार वो दोनों सब्ट्रैक्ट कर लिए गए। बिल्कुल यही चीज़, 2 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, एक बार उन्हें ऐड कर लिया, एक बार उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो सिंपल सी थर्ड प्रॉपर्टी हमारी थर्ड आइडेंटिटी लग रही है। ठीक, तो इसको हम कैसे पुट करेंगे? यानी ये हमारा a है, ये हमारा b। ठीक, तो a² - b² लिखते हैं इसको हम, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी x² - 9। ठीक है, हुआ क्लियर? वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हेयर मैंने आपका सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। अच्छा, वैसे सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वाले पार्ट के 4 के जितने पार्ट्स हैं भाई सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें उसको लिखना है। तो मैं आपको ये कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक फ्रैक्शन वाला कराऊंगी। आफ्टर दैट बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे। क्यों? क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। सब में हमें एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, दैट इज़ दिस वन। a² - b² का क्या होता है? a + b a - b होता है। मैं आपकी बुक के साथ अभी टैली करवा दूंगी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एक ही 2 नंबर ऐसे हैं जिनको एक बार ऐड किया जा रहा है। इनको मल्टीप्लाई करने पर एक बार उन्हें ऐड किया जा रहा है, एक बार उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा? a और 5 क्या हो जाएगा? b। यानी हम लिखते हैं a² - b²। तो a हमने माना 2x का होल स्क्वायर, b मैंने माना 5 को, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और इसको कैसे लिखेंगे हम? ये 2x × 2x है ना, तो एक बार 2 × 2 = 4 और एक बार x हो जाएगा तो x², ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x² - 25। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? बाकी के सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दे रखा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने कर लिया। 8 और x दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, एक बार ऐड किए जा रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। तो इजीली निकाल सकते हैं। a क्या हो जाएगा? 8, b क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये आएगा 8 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। क्या आएगा? 8 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ना, पेंसिल से लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ईजी हो जाए, है ना। चलिए यहाँ आप भी देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? 8a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, अगर ये विजिबल है तो, सॉरी, 8 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 - x²। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है 7x + 11y, 7x - 11y। भाई a + b a - b की प्रॉपर्टी साफ दिख रही है, तो हम देखेंगे 7x हो जाएगा a उसका स्क्वायर - 11y का स्क्वायर।
आप निकाल सकते हैं इजीली। पावर स्प्लिट कर दीजिए, कैसे? 7x का स्क्वायर है, उसको लिखिए 7 का स्क्वायर x का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और x स्क्वायर तो भाई ऐसे ही रहेगा, ठीक। 11y का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हो गया 121, ठीक, और y का स्क्वायर हो गया। तो ये दो नंबर्स आ गए इस तरीके से, भाई माइनस में करके लिख दो। बिल्कुल यही क्वेश्चन हमको यहाँ पे पुट करने हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी हैं, तो उन्हें करिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मुझसे पूछिए कि भाई ये बता दीजिए ये नहीं आ रहा है, ठीक है। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। हमसे कहा है यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट यानी कि हमें आंसर निकालना है इसका। बाइनोमियल हमने सिखाए हैं, दो मोनोमियल्स को मिला के बाइनोमियल बनता है। अब बाइनोमियल फॉर्मूला आपको याद होगा, बाइनोमियल फॉर्मूला यानी कि सिर्फ दो टर्म में तोड़ना है, फिर इसको फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। अच्छा, आपको a + b का होल स्क्वायर याद होगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूँ 50 + 4 तो कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी इसके साथ? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि 50 + 4 लिखोगे तो 54 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 + 4 में उसको हमने स्प्लिट कर लिया। अब हमको दिख रहा है कि ये हमने मान लिया a, ये हमने मान लिया b। अब आप कहेंगे कि हमने इसे इस तरीके से ही क्यों तोड़ा है भाई? मैंने 53 + 1 क्यों नहीं लिखा? मैंने 52 + 2 क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम यहाँ क्या लगाने वाले हैं? प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाइनोमियल का स्क्वायरिंग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा कि भाई क्या होता है इसका स्क्वायर। क्योंकि इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना बच्चों इतना इजी नहीं है। 54 का स्क्वायर मोस्टली मतलब कितने लोगों को पता होगा? नहीं पता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, और मोस्टली लोग इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इस तरीके से, बाइनोमियल लगाकर, स्क्वायर करके बाइनोमियल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमें 54 का क्या मिल जाएगा? स्क्वायर। क्यों मैंने स्प्लिट किया है इस तरीके से? क्योंकि 50 + 4 में 50 का स्क्वायर हमें आता है, 4 का भी स्क्वायर हमें आता है। 50 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 50 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 50 × 50। भाई 2 0 से तो पहले से डिवाइडेड है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 5 5 से क्या होता है? 25। तो क्या आ गया? 2500। एंड दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि क्या है, 2 0 हैं तो 2 0 लग गए, फिर 5 5 से 25 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एवरी नंबर इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, राइट, ठीक। आपने यहाँ पे क्या करा? प्रॉपर्टी लिखी हमने। अब हम प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। a स्क्वायर यानी a क्या है हमारा? 50 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 2, a आया 50 और b आया 4, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर हमने अभी निकाला तो 2500, 4 4 से 16 होता है 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सॉरी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये आपको पता है 50 का स्क्वायर 2500 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एंड 5 2 क्या हो गया? 10, 50 2 क्या हो जाएगा? 100। 1 0 से पहले से था तो 5 2 10 हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा। ये जाएगा 2900, मैंने पहले इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस 16 तो आएगा 2916, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इजी है। चलिए एक हम करेंगे 3 डिजिट वाला। 3 डिजिट वाले में आपको लगेगा कि भाई इतना बड़ा नंबर मैं कैसे सॉल्व करूं, पर हमारे को देखेंगे तो बहुत इजीली जल्दी से हो जाएगा। 103 का स्क्वायर है, ठीक है। अभी क्यूब नहीं आया है, जब क्यूब आएगा तब क्यूब पढ़ाएंगे, ओके। चलिए देखिए 103 का स्क्वायर दे रखा है, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 100 + 3 का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत हो रही है? 100 + 3 का होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत है? 100 का स्क्वायर निकाल सकते हैं हम, 100 × 100 1। अच्छा देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर के अंदर 1 0 होता है तो बाहर निकल के हो जाते हैं 2, ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर 2 0 होंगे तो क्या हो जाएगा? डबल। 1 का डबल हुआ 2 0, 2 का डबल क्या हो गया? 4, 2 का डबल क्या हो गया? 4, तो 4 0 आ जाएंगे यहाँ। अगर यहाँ 3 होते तो 3 का डबल क्या होता? 6,
3 2 क्या होता है 6 होता है, तो 6 ज़ीरो आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग ज़ीरोज़ को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 100 का निकल जाएगा 1 और 4 ज़ीरो आ जाएंगे, और 3 का हो जाता है 9। तो ईजिली हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू पी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए ये आ गया आपका 1 2 3 4, 2 ज़ीरो थे तो भाई 4 हो गए, डबल हो गए। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 2 6, और 100 से मल्टीप्लाई आया 600, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ये हो गया आपका आंसर। फिर मैंने 9 इसमें ऐड कर दिया। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर, 10609 विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। हमें बिल्कुल सेम ही चीज़ करनी है, हमें यहाँ पर स्क्वायरिंग करानी है बाइनोमियल की, जिससे कि हमें इसका स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, हमें पता है कि अगर मैं 60 + 9 में तोड़ती हूँ पहले की तरह, तो ये इजीली हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि हमें 60 का स्क्वायर भी पता है, 9 का स्क्वायर भी पता है। पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा निकल जाए जिसमें आपको दिक्कत होने लगे, तब सपोज़ मान लीजिए आपका नंबर हो गया 197, आपका नंबर हो गया 197। आप 2 डिजिट वाले नंबर तो यूज़ कर पा रहे हो भाई प्रॉपर्टी लगा के इजीली, पर इसमें क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है थर्ड वाला बच्चों, ये ठीक है, इसी का क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये 6th वाले का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर और इसमें क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि यहाँ तो आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं इजीली, पर यहाँ आपको नंबर ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ आप इसको 100 + 97 नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 97 का तो स्क्वायर पता ही नहीं है। अगर 97 को आप 90 + 7 करके सॉल्व करते हैं, तो क्या 3 स्टेप में आप एक का स्क्वायर ला के देंगे? भाई नहीं, हमें तो शॉर्ट करना है थोड़ा सा। इतना लंबा पेपर में बैठेंगे लेके तो कितने क्वेश्चंस कराएंगे आप, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए एक चीज़ करते हैं। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 60 + 9 का स्क्वायर है, 60 का होता है 36, 6 का होता है 36, और एक ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तो 2 ज़ीरो आ जाते हैं, 9 9 आ जाता है 81। जोड़ लो इसको, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गए ना बच्चे, प्लस 2ab, यानी 2 के साथ a और b, ठीक है। तो जाएगा 3600 प्लस 81 प्लस 6 2 12, 120 इंटू 9, 9 2 18, 9 1 10, 1080, 81 प्लस 3600। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8 6 4 6, 81 प्लस 81 1 6 7 4, तो 4761 ये आंसर हो जाएगा आपका। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे चीज़ों को, मैथ्स को रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस और आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ऑल्दो मेरी मतलब ठीक ठाक है, बट स्लो है थोड़ा सा, ठीक। तो आपकी तो और फास्ट हो सकती है अगर आप टेबल्स अच्छे से लर्न करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं बार बार। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो मैंने आपके इस वाले पार्ट का थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। आपका 6th पार्ट जो है उसका थर्ड क्वेश्चन है, 197 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो भाई हमें पता है कि पहले तो प्लस में निकल रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में 60 + 9 हो गया भाई, इजीली निकल गया। पर यहाँ आप 100 + 97 कर सकते हैं। मान लीजिए आप करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? 97 का स्क्वायर निकाल के आप ऑल ओवर स्क्वायर निकाल सकते हैं 197 का? नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि अगर इसको प्लस में नहीं लिख सकते तो माइनस में ढूंढते हैं। माइनस में कैसे करेंगे, 200 - 3 लिख दो, तो 200 में से 3 कम, 200 में से 3 कम, तो क्या हो जाएगा, 197 हो जाएगा, इजी। अब इसका स्क्वायर लगा दो, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर आता है और 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो का अगर पावर कर दिया जाए डबल, तो पावर ज़ीरो भी क्या हो जाते हैं, डबल, यानी 4 के साथ क्या होंगे, 4 ज़ीरो लग जाएंगे, और 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। करते हैं, चलिए। ये होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ a स्क्वायर, आपका a क्या है 200, यानी 200 का स्क्वायर प्लस b क्या है आपका 3 माइनस 2, a हो गया आपका फिर से 200 और b क्या हो गया आपका 3। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 को अगर मैं ऐसे करके लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 200 को अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लिकेशन में पावर स्प्लिट कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और डबल ज़ीरो के बाहर अगर स्क्वायर लगा हो तो उसका डबल हो जाता है वैल्यू, तो ये हो जाते हैं डबल, 4 बार 0 आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर होगा 3 3 = 9, और यहाँ होता है 3 2 = 6, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 2 0 की जगह 2 0 लग जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, अब आपका इसके बाद हम लोग करेंगे इसको ऐड, यानी कि हम करेंगे 4000 माइनस 120 प्लस 9, ये इनको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसको सॉल्व करके आएगा 38800 प्लस 9, तो 38800 सॉरी 09। ओके, नॉर्मल आपका सिंगल 0 आ गया, 9 प्लस हो गया उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से बाकी का एक जो पार्ट बचा है उसको ऐसे करेंगे। आपको दे रखा है 999, तो इसको लिख लो ना, 1000 माइनस 1 लिख लो, स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत है? 3 0 है तो डबल हो गए, 6 हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7th क्वेश्चन लिख लिया है, जिसके अंदर आपको निकालनी है वैल्यू। क्या वैल्यू निकालनी है भाई? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके वैल्यू निकालनी है। आपको ना 82 का स्क्वायर आता है, ना ही आपको भी 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर याद है। ना ही आप यहाँ इतनी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि 80 + 2 करो भाई उसका स्क्वायर करो, यहाँ 10 + 8 करो उसका स्क्वायर करो। अब 2 प्रॉपर्टी यूज़ करना तो भारी पड़ेगा। सिंगल में आप इजीली कर सकते थे, अगर इतना होता तो आप मैं अलाउ करती कि हाँ भाई करिए इसको इस तरीके से। पर अगर माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, या कुछ भी ऐसा लगा हुआ है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे आप नॉर्मली करते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या यूज़ करना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको साफ दिख रहा है, तो हम करेंगे a + b a माइनस b यूज़। क्या करेंगे? a + b a माइनस b यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 82 + 18, और एक बार हमने करना है माइनस, एक बार हमने करा प्लस, एक बार हमने करना है माइनस। यहाँ प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100, और यहाँ पर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 1 64, तो ये आ जाएगा 6400। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। इसके अंदर आपको पॉइंट में नहीं दे रखा है, जस्ट आपके नंबर्स। देखिए, आपका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है इसका, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है इसकी तरह, बिल्कुल सेम है। 128 - 72 लिखा हुआ है। आपको इसे इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस बी और माइनस बी की प्रॉपर्टी आ जाए। क्या आए? माइनस बी और प्लस बी की प्रॉपर्टी आ जाए। तो चलिए मैं करवा ही देती हूँ। जैसे आपको सेकंड दे रखा है 128 का स्क्वायर माइनस 72 का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, आप इसको a + b a - b में स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, खोल के लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो लंबा हो जाएगा बहुत। वो सही है मेथड, बट बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पुट कर दीजिए 128 + 72 करा एक बार में, और एक बार में 128 - 72 करा। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो उतार लिया है, मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब जैसे 197 203 दे रखा है, 197 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 200 - 3। क्या लिख सकती हूँ? 200 - 3। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 200 + 3। क्या हो गया? 200 + 3। अब ये क्या हो गया? a - b a + b, दोनों नंबर सेम है, डिजिट सेम है, और साथ में प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो भाई प्रॉपर्टी किसकी बनती है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। इस बार आपको ये वाली वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये वाली दे रखी हैं, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो कर दीजिए पुट 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 1 2 डबल हो जाएंगे, 3 4 माइनस 3 3 = 9। इसको आपको सॉल्व करके आएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 1 2 3 1 2 3, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने आपका यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिख लिया है। इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसको ऐसे लिख लो 198 का स्क्वायर माइनस 102 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मैं इसको क्या करूँगी? मैं सिंपली इसको करूँगी स्प्लिट। क्या करूँगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? a + b a - b, मैं यही करूँगी। 198 में एक बार 102 जोड़ दो, और 198 में एक बार 102 माइनस कर दो। ठीक है, इजी है। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 300 अराउंड। ठीक है,
2 और 10 हो गया 1 कैरी, 9 और 10 हो गया 1 कैरी, 1 1 और 3 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका 96 सॉल्व करके, और नीचे भी 96 है, 96 से 96 कटा, आपका आंसर आया 300 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, आगे की जो 2 क्वेश्चंस हैं 5th और 6th, उसमें पॉइंट का यूज़ किया गया है। आपको नंबर दे रखा है 14.7 और 15.3, तो इसको लिख दो 15 प्लस 0.3, ओके, और इसको लिख दो 15 माइनस 0.3। ठीक है, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 15 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर। अगर आपको पॉइंट लगाने के बाद ये पता है कि भाई ये डेसिमल में है, तो आपको फ्रैक्शन में भी करना आता होगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसको लिखेंगे 3/10 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें इजीली स्क्वायरिंग कर सकते हैं, वो कैसे कि भाई पावर स्प्लिट कर दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 225, यानी 225 माइनस 2 से पहले पॉइंट लगेगा तो 0.09। अब इसको करेंगे हम माइनस, ठीक है, तो आपका ये सॉल्व करके आ जाएगा 224.91। ओके, दिस विल बी योर आंसर। आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसके अंदर 8 क्वेश्चन लिख लिया है, जिसमें आपको रीडेबली लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है 12, 12 है। अगर आप यहाँ 12 पुट करते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 से पहले 9 की मल्टीप्लाई करो, फिर 12 की मल्टीप्लाई 24 से करो, जब सारा काम हो जाए उसके बाद इन्हें ऐड करके लिखो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपको ऐसे दिया जाता था, आप ऐसे सॉल्व करते थे। अगर आपको ऐसे दिया जाएगा तो आप इसको किस फॉर्म में लाएंगे? इस फॉर्म में लाएंगे। लाने के लिए क्या करेंगे हम इसके अंदर, ये 9x स्क्वायर है प्लस 24x है प्लस 16 दे रखा है। हम देखेंगे ऐसे नंबर जो स्क्वायर बनते हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है भाई? 4 का स्क्वायर होता है, तो हमें एक नंबर तो मिल गया। अब दूसरा नंबर कहाँ से लाएंगे? अब स्क्वायर है तो भाई एक्स स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि x को 2 बार मल्टीप्लाई तो करा गया तभी तो स्क्वायर है वो। ठीक, तो ये जाएगा 9x स्क्वायर, 9 हो गया 3 का स्क्वायर और x आ गया, तो इसका इस तरीके से लिखा जाएगा 3x की पावर 2। ये आपका दूसरा हो गया। अब आप ये देखने के लिए कि बीच वाला मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने वैल्यू सही रखी है या नहीं, उसमें हम क्या करेंगे, 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 2ab होता है ना, तो a मैंने इसको माना है और b मैंने माना है 4 को, तो क्या हो जाएगा 3 2 6, x इंटू 4 हो जाएगा 24x, यानी ये दोनों सेम है। दैट मीन्स हमने वैल्यूज़ बिल्कुल करेक्ट लिखी हैं। ठीक है, 6 4 24, x बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया था कि भाई x की वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना था, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 24x। ठीक, तो असल में हो जाएगा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना जी। क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको ही तो हमने इसमें कन्वर्ट करा। जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो इसमें क्या करूँगी, मैं x की वैल्यू पुट करूँगी। x की वैल्यू क्या आई है हमारी, ठीक है, x की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी x की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज़ 12। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 6 12 36 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 30 प्लस 4 होता है 40 का होल स्क्वायर, यह आएगा 1600। 4 4 होता है 16 और एक का डबल का हो जाता है, ज़ीरोज़ में डबल हो जाता है व्हेन इट इज़ हैविंग अ स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। 9 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हमें बस प्रॉपर्टी लगानी है उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा 9 10th की बात की जितने क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी कंप्लीट। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है ना, थोड़ा सा शॉर्ट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं कि लाइक बहुत देर हो गई है करते करते हैं, लाइक वी आर फीलिंग बोर्ड। तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे वीडियोस के अंदर हम लोग आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि आप अपनी इजीली डेली अगर एक एक क्लास लेते हैं तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आपकी पढ़ाई का फ्लो भी ना टूटे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ बच्चे हैं इस समय जो इस समय नहीं बिल्कुल पढ़ रहे हैंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे पढ़ लेंगे, बट बच्चों सच्ची ये जो चीज़ें होती हैं ये बेसिक्स होते हैं और ये एकदम से समझ में नहीं आएंगे।
आप इस समय कर रहे हैं, आप बताइए कि आपको इसमें 60-70% तक समझ में आ रहा है। अगर 60 to 80% आपको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आप ईज़िली 100% दे सकते हैं, अपना अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। पर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन्हें 50% भी समझ में आने में दिक्कत होगी जब आप एक बार में लेके बैठते हैं तो। ठीक है, तो अपना पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।